दोस्तों, आने वाले समय में मध्य प्रदेश में पंचायत टू पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसमें सरपंच, उप सरपंच और पंचों का चुनाव होना है कि हमारी पंचायत और गांव का नेतृत्व कौन करेगा। फिर वही होगा जो हम रूढ़िवादी से कर रहे हैं कि मोहल्ले या गांव के पंचायत के 2-4 बुजुर्गों को खड़ा कर दिया जाएगा, जिनका बोलने में स्वभाव थोड़ा ठीक होगा, है ना। जो थोड़ा पैसे वाला होगा, थोड़ा पैसा खर्च कर सकता है, वो होगा। ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जिन्हें ये तक पता नहीं होगा कि सीओ से क्या बात करनी है, एसडीएम से क्या बात करनी है, हमें अपने गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे कैसे बढ़ाना है इसे, या हमारे गांव घर पंचायत को तरक्की कैसी दिलानी है। इससे उनको कोई मतलब नहीं होगा। उनको मतलब होगा कि किसी एक छोटी सी राशि विधायक को कमीशन दे के 20% 25% दे करके उसको गांव तक लेके आना और ज़मीन में कुछ भाग उतार करके अपनी जेब में पैसा भर लेना। इसलिए वो चुनाव लड़ेंगे, पैसा खर्च करेंगे और अपनी फिर गड्डी मोटी करेंगे। केवल यही होगा। और हमारे गांव घर के या जो भी पंचायत के युवा हैं, वो तो गांडू वैसे ही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो अपनी दिहाड़ी के लिए निकल जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि इस बार हम इन बुज़ुर्गों का विरोध करके हम नौयुवा खुद खड़े हों, चुनाव में अपना नेतृत्व करें, अपने गांव का नेतृत्व करें और अपने गांव की पंचायत को बढ़ाएं, आगे ले जाएं। ये कुछ नहीं होने वाला उनसे। जबकि मुझे लगता है कि इस बार नए लड़कों को आगे आना चाहिए, नए लड़कों को, युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। और ये जो परंपरा बनी हुई है गांव में कि कोई सियाना बुजुर्ग खड़ा हो, है ना, इस चीज़ों को पीछे छोड़ना चाहिए और अपने गांव में डेवलपमेंट करना चाहिए। जैसे स्कूल हो गया, स्कूल में सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि टीचर टाइम से आते हैं नहीं आते हैं, जो टीचर पढ़ाने आता है वो पढ़ा पा रहा है या नहीं, पढ़ाने लायक है या नहीं, ये चीज़ें। दूसरी बात, हमारा बच्चा स्कूल पहुंच रहा है कि नहीं, ये भी हमें ही तय करना होगा। तो ये तो सरपंच का काम नहीं है, ये हमारा पर्सनल और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए है ना। फिर होना चाहिए प्लेग्राउंड, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो मैटर नहीं करता। वो आपकी पंचायत की ज़मीन के ऊपर है कि अच्छी ज़मीन हो तो बड़ा, लेकिन होना चाहिए। प्लेग्राउंड के बाद एक मैरिज गार्डन अपने हिसाब से, जगह के हिसाब से बनना चाहिए। ये चीज़ें होनी चाहिए। गांव में स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए मुख्य जगह, या जो जहां लोगों की नज़र नहीं पहुंच पाती हैं तो वहां कैमरे जैसी सुविधाएं यूज करना चाहिए। पंचायत में अच्छी बैठक व्यवस्थाएं होनी चाहिए और सुनिश्चित ये करना चाहिए कि हमें नीचे स्तर से ऊपर उठाना है। जिसके पास है सुविधाएं वो तो ठीक है। अभी 12,000 सरकार दे रही है, किसके लिए? शौचालय के लिए। शौचालय के लिए 12,000 दे रही है। 2,000 ईंटें आती हैं 9,000 रुपये की, 9,000 रुपये की 2,000 ईंटें आ रही हैं। साला उसमें गड्ढा नहीं बन रहा है, हैं? जब गड्ढा ही नहीं बन रहा है तो बनेगा कैसे? और तो सरकार से अपील करना चाहिए कि थोड़ा उसको सोचना चाहिए सरकार को कि कितना देना है, या तो फिर खुद बनवा के दे दे, लेकिन बनवाएगी तो फिर वही भ्रष्ट होगा। और उस 12,000 में 1,000 रुपये का खर्चा आ जाता है, या 2,000 का खर्चा उस 12,000 को पाने के लिए। तो इन चीज़ों में सुधार करना चाहिए। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उन बुज़ुर्गों की ओर ध्यान देना चाहिए। ये सरपंच का मुख्य काम होना चाहिए और सचिव का या रोज़गार सहायक का, इन तीनों को मिल करके काम ऐसा करना चाहिए कि जो गांव के बुज़ुर्ग हैं, अब बीपीएल तो बन नहीं रहे हैं, उनकी पेंशन मिल नहीं रही है, अगर उनके बच्चे उनका साथ नहीं दे रहे हैं तो उनको पकड़ करके उनके कागज़ दुरुस्त करवाएं और दुरुस्ती के साथ उनकी पेंशन बनवाएं। क्योंकि बीपीएल कार्ड के बगैर अगर आप विकलांग नहीं हैं, विधवा नहीं हैं, तो आपकी पेंशन जारी नहीं होगी। चाहिए तो बीपीएल कार्ड। अब वो बनना बंद हो गए हैं,
सरकार के पोर्टल से टोटल उसकी स्कीमें सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो एक नया कोई अतिरिक्त रास्ता निकालना चाहिए इनको कि हम गांव के बुज़ुर्गों को पेंशन की व्यवस्था कैसे करें या विकलांगों की व्यवस्था कैसे करें। इन चीज़ों में भी ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारे गांव या देश में साला इन चीज़ों में कोई ध्यान ही नहीं देता है। इनमें हमें गौर फरमाना चाहिए और रोड में थोड़ा सा अच्छा सा सुधार लाना चाहिए। रोड नाली जो हो लेवल के हिसाब से हो, ये नहीं है कि बस कर दिए जा रही है टेढ़ी मेढ़ी, पानी कहीं भरा है कहीं नहीं भरा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।